आज सभी को नमस्ते। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूजिक के साथ, थोड़ी बहुत म्यूजिक के साथ हम ध्यान करेंगे। तो एक्सक्यूज द जो शोर आ रहा है, वो शायद हमको यही बता रहा है कि हम ध्यान करें। तो माता स्कंद माता जो है, वो स्कंद जो देवता हैं या हैं, वो कार्तिकेय, हम उनको कार्तिकेय नाम से भी जानते हैं। तो कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, उनकी माता स्कंद माता। और ये भी जैसे सभी देवी जो भी हम कर रहे हैं वो दुर्गा के ही रूप हैं। तो किस तरह किस वो एक कहानी है। शॉर्ट में वो कहानी ये है कि एक राक्षस हो गए थे, तारकासुर। उनको वध करने के लिए शिव नहीं मतलब तैयार हो पा रहे थे, या बहुत सती की जो मृत्यु हो गई थी उसके बारे में बहुत दुखी थे। तब कार्तिकेय जी ने जो वो किया, मतलब उनका वध किया। और उनकी माता स्कंद माता, इस तरह से स्कंद माता की जो हमारे पास इमेज है या जो हम देखते हैं, उनकी काफी एक किस्म से जैसे कि वॉरियर गॉडेस बोल सकते हैं। और उनके हाथ में या उनके गोद में हर समय बच्चा होता है, यानी कि वो मदर गॉडेस कहलाएंगी। और ये भी है कि वो जो बालक है उसके 6 सर होते हैं। तो जो बालक आप देख रहे हैं उसमें 6 सर होते हैं। तो अब इसका क्या अर्थ है? जैसे हम कभी रावण को बारे में बोलते हैं, तो रावण के बारे में हम ये जानते हैं कि वो, उसमें अरशद वर्ग इतना हो गया था कि वो 10 सर के बराबर, उसका एक सर 10 सर के बराबर हो गया था। और यहाँ पर इसका जो सिंबलॉजी है 6 हेड्स की, क्योंकि ये स्कंद माता का बच्चा है, कि वहां पर जो स्कंद माता के आवाहन से या उनकी पूजा करके, या वे जब हम उनका जब उन पर ध्यान करेंगे, तो तब हमारी 6 जो मतलब विद्याएं होती हैं उस पर हमारी नॉलेज बढ़ने लगती है, उसका ज्ञान हमें होने लगता है। तो 6 विद्याएं क्या होती हैं? 6 विद्याएं वो होती हैं कि जैसे हमारे हर, जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह के चैप्टर्स पढ़ते हैं, या इस तरह के हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसी तरह जैसे आदिकाल में कह लीजिए, या पौराणिक जगह पे कॉलेज में जैसे हम पढ़ते हैं, उसी तरह जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये जो ज्ञान होता है, ये सारी स्कंद माता की जो 6 तरह की जो शक्तियां हैं या ज्ञान है, वो हमें आने लगती है, या हम उसके बारे में जागरूक होने लगते हैं, या हमारे कारण हमारे दिन प्रतिदिन में उपयोग आने वाली कोई भी जो सीख है, वो हमारे सारे जो ज्ञान है वो आने लगती है। मतलब इसमें यह है कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं, पर उसका एग्जीक्यूशन, जो स्कंद जो थे कार्तिकेयन, वो सिर्फ एक वॉरियर, मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन के अलावा एग्जीक्यूटर भी थे, यानी वो काम भी करते थे। तो ये जो ज्ञान है, वो 6 प्रकार का जो ज्ञान है, इसमें सिर्फ ज्ञान नहीं, मतलब पीएचडी करके हमें टीचर ही नहीं बनना है, बट उसका एग्जीक्यूशन करना है। अब कोई पीएचडी वाला मुझे बहुत बुरा बोलेगा, लेकिन जो भी ज्ञान हमें आया है, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वॉरियर, ग्रामर, म्यूजिक, जो जो हमने सीखा है, ये जो हमारे इस देवी माँ को जब हम ध्यान करते हैं, जो जो हमारे पास आने लगता है, तो उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, उसको हमें दूसरों को सिखाना है। उसके उस नॉलेज से हमें अपने जीवन को और अपने आगे पास दूसरों के जीवन को क्या करना है, जैसे कि सरल बनाना है, उपयोगी बनाना है। तो 2 पार्ट है वह 6 का। 2 पार्ट ये कि हम उसमें थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, और उसको लॉजिक यानी लॉजिकली उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, उसको एक्शन में भी ला रहे हैं। ये स्कंद माता का, या स्कंद जो भगवान है, उनकी हमारी ये नॉलेज है, या एक ये उनसे हम सीख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं, और फिर
जो आप इसके बारे में और कुछ जानते हो तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, और अपने बारे में स्कंद माता के साथ हम किस तरह जुड़ सकते हैं, ये सोचते हुए, इसको इसको विजुअलाइजेशन करते हुए हम अगले 20 मिनट ध्यान करेंगे। और फिर जो भी आप कहना चाहें वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो माता स्कंद माता, 5वां दिन, और मैं छोटा सा म्यूजिक लगा देती हूँ और फिर हम उस पर ध्यान करेंगे। फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें बंद करेंगे और सांस पर ध्यान। लंबी दीर्घ सांसें लें, लंबी गहरी बड़ी सांस। ये लेते ही हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह होने लगता है, हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी से होने लगती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती हुई अपने आप को ही महसूस होती है। सरल स्वाभाविक सांस, आंखें बंद, और ऐसी पोजीशन, सुखमय स्थिति में, सुखासन में बैठ के माता स्कंद माता को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सर से लेकर पैरों तक जा रही है, पैरों से धरती माँ तक जा रही है। बहुत गहरे 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 हमारे पांव धरती माँ के साथ जुड़ते जा रहे हैं, rooted below and attached to the universal. हे माता, जो जो मैंने सीखा है उसको मैं समझूं, औरों को सिखाऊं। मेरे सामने जब भी कोई ऐसा मौका आए मैं औरों को बता सकूं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं नॉलेज, विजडम, ज्ञान
और ध्यान, दूसरों को बताओ, पर हमेशा एम्प्टी कप की तरह रहो। यानी कि ब्रह्मांड में जो जो विजडम है इस वक्त, मेरी सोल के लिए जो आवश्यक है वो मेरे पास आता रहे, और जो मैं किसी को दे सकूं, विजडम, नॉलेज, सपोर्ट, वो मेरे द्वारा मैं किसी की भी मदद कर सकूं। इस तरह ये साइकिल चलती रहे, मैं खाली भी होती रहूं और भरती भी रहूं, ताकि ये नेचुरल प्रोसेस हर टाइम फ्रेश रहे, फ्रेश पानी से, फ्रेश नॉलेज से, मैं और मेरे आसपास के लोग, ये सारा जगत फ्रेश नॉलेज से भरा रहे। माता स्कंद माता के साथ कार्तिकेय भगवान का भी हम स्मरण कर रहे हैं। और ज्ञान के जो 6 मार्ग हैं, न्याय, वैशिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा, इसका ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ये माता पद्मासन में बैठी रहती है, यानी स्थिर रहती है, वो भाव मेरे अंदर आए।
और जैसे इस माता का एक हाथ हमेशा आशीर्वाद के रूप में रहता है, उसी तरह मैं भी ऐसे कार्यों में सम्मिलित हूँ जहाँ पर मुझे मौका मिले सेवा करने का। आंखें बंद। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अपने परिवारजन ग्रुप एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। ध्यान अंदर की ओर है, भीतर की ओर है। सरल, स्वाभाविक। सरल, स्वाभाविक। आंखें बंद। सांस परिधान। बाद में स्कंद माता को देखते हुए ध्यान में गहरे होते। Knowledge, wisdom, and action. Right action. इन सब चीजों की दर्शाने वाली माता को आज प्रणाम करेंगे। उसमें इतना बल है कि वह एक लायन की सवारी करती है, स्थिर रहती है, करोड़ों तरह की विद्याओं को जानती है, सिखाती है, सब प्रचार प्रसार करती है। ऐसी माता को धन्यवाद।
या मुश्किल के समय में मैं पॉजिटिव, क्रियात्मक रहूं, क्रिएटिव रहूं, कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से स्कंद तत्व, हम स्कंद भगवान की तरह होते हैं। और ये स्कंद तत्व की माता ही स्कंद माता है। स्कंद माता की पूजा में हम कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम ऐं क्लीं स्कंद माताय नमः। ऐं क्लीं स्कंद माताय नमः। ओम 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 ऐं क्लीं पंचमी का रंग हरा। हर क्षेत्र में आपकी सफलता और वृद्धि हो। माता इस तरह का वरदान देती है, तो प्रतीक है स्कंद माता, सफलता का प्रतीक, जो भी आवश्यक वृद्धि है उसका प्रतीक। ऐसी माँ को हम कहते हैं।
बच्चे, इन लॉज, स्पाउस, एक्सटेंडेड फैमिली, टीचर्स, सोशल, हमारे विजिबल इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम, यूनिवर्स, नेचर, मदर नेचर, सभी मन से रहने वाले। माता स्कंद माता को प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए इस म्यूजिक ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पिरिचुअल स्पाइस में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेट को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को, इस घर में जहाँ हम रह रहे हैं, हवा, पानी, खाना जो हमने खाया, प्रकृति को, हर फार्मर जिसने हमें खाना पहुंचाया है, सभी को मन से धन्यवाद। आखिरी के 1 मिनट वापस। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की तरफ ध्यान दें। पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए भौतिक शरीर की तरफ जागृत हो। जब तैयार हो तो हथेलियों को रब करते हुए आंखों पे रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेणु जी जुड़ने के लिए। थैंक यू बहुत मधुलिन। अच्छा था। मैम आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, सचमुच में ये बड़े गहरे ध्यान हो जाते हैं। छोटे सा भी ग्रुप ध्यान हो तो बड़ा अच्छा लगता है। कल का भी जी देखिएगा। ऐसे तो हम रोज ही कर रहे हैं, 5-5 मिनट तो जो गीता क्लास होती है ना उससे पहले ध्यान, ये मतलब थोड़ा सा होता है। जी और आपका भी काफी अच्छा चल रहा है, मेरे सामने आते रहते हैं आपकी बेटी और आपके वीडियोस, हाँ बहुत अच्छा। हाँ जी, छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स में बस ऐसे ही। हाँ हाँ, इसी तरह शुरू ऐसे ही आप तो कर ही रही हैं, बहुत आपको तो जी पता है। तो ऐसे वॉक कर रहे थे तो क्योंकि पूर्णिमा था तो बिल्कुल से पूरा बड़ा मून दिखा तो मैंने बस ऐसे ही बोला कि देखो कितना बड़ा सा मून है, और ऐसे हल्का से मेरा पैर ट्विस्ट हुआ। तो पैर ट्विस्ट क्या हुआ कि वो बिल्कुल से मैं गिर गई और चोट लग गई, उसमें चोट लग गई। और मैं 2-4 दिन उसको ऐसे ही देखती रही, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, मगर वो ऐसे ही चल रहा था। अगला दिन 26 जनवरी छुट्टी का दिन पड़ गया और रह गया। और उसी के बीच में 1 फरवरी को डॉक्टर जी के सर का मैसेज आया मेरे पास कि हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू, इज एवरीथिंग ओके विद यू। और मैं उस समय पेन में थी और मैंने फिर उनको मैसेज किया कि यस सर एवरीथिंग इज गुड, क्योंकि मुझे तब तक पता ही नहीं था कि मेरा ये पैर में एंकल में फ्रैक्चर हो गया है और इसमें प्लास्टर लगना है। और मैं 2 तारीख को
फिर हॉस्पिटल गई, तब मेरा प्लास्टर लगा एंड फिर वो कंटिन्यूड रहा ये 11th मार्च को, फिर वो प्लास्टर हटा। तो मैं ये सिर्फ एक शेयर कर रही हूँ कि जो स्पिरिचुअल मास्टर्स रहते हैं, इतने बड़े मेंटर्स हैं, उन लोगों को, मुझे नहीं पता था उस समय 1 फरवरी को जब उन्होंने मैसेज किया कि मुझे प्लास्टर है, जरूर मैं पेन में थी मगर ये रियलाइजेशन नहीं था, मगर उनको वहां से पता था। फिर जब मुझे ये समझ में आया, और ये मैसेज को मैं भूल गई थी, फिर जब ये मुझे समझ में आया तो फिर मैंने उनसे मैसेज में पूछा कि व्हाट डू आई नीड टू चेंज, क्योंकि एंकल जो होता है, आप लोगों ने सबने स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट साइंस पढ़ा है, तो वो डायरेक्शन शो करता है। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि यस, जिस चीज के लिए आप कर रहे हो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रह करके आपको ठीक तरीके से काम करना है। हाँ जी। सो यही मतलब लर्निंग है, मतलब किस तरीके से ऑब्जेक्ट साइंस इज सो रियल, और कितना हमको अपने मास्टर्स पे, अपने गुरुज पे सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि उनको हमारे बारे में चीजें पहले से पता रहती हैं, जितना हमको हमारी फिजिकल बॉडी में हमको नहीं पता चलता है, मगर दे आर नोइंग। जी मैम, जी मैम। आपकी बात को मैं इस तरह जोड़ रही हूँ कि एक बार उन्होंने बोला था, डॉक्टर जीके का जी। नाम लेते हैं, डॉक्टर जीके का नाम। तो डॉक्टर जीके ने एक बार, ऐसे इस सेंस में नहीं, पर वो ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनका तरीका क्या था जब शुरुआत में वो मेडिकल डॉक्टर थे। तो हाँ हाँ उनको लोगों के बारे में, जो उनके पीजी होने वाले हैं, या पीजी मतलब पेशेंट गॉड होने वाले हैं, या उनके स्टूडेंट होने वाले हैं, उनके बारे में उनको स्वप्न आता था। ऐसा क्या? हाँ, ये मैं आपकी बस की बस, मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर इस तरह तो जी। उनको स्वप्न आते थे। और इस तरह की उनकी भी रेमेडी के बारे में, मतलब जो उनको मतलब टैबलेट देनी है, या क्या हाँ हो सकता है, या उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, या सोल के बारे में। जैसे पत्री जी के बारे में आपने सुना होगा कि पत्री जी क्या होता था कि वो उनको देखकर वो बता दे, उसका चेहरा देखकर मतलब वो बता देते थे कि उस उनको मतलब क्या काम करना चाहिए। मैंने उनके आखिरी आखिरी कुछ जो ऑनलाइन क्लासेस देखे थे पत्री जी के, कि जी आपको क्लास लेनी चाहिए, नहीं आपको पिरामिड बनाना चाहिए, नहीं जी आपको जी जी। बुक लिखना चाहिए, नहीं आपको बिल्कुल। ट्रांसलेशन करना चाहिए, ये इस तरह वो बांटते रहते थे लड्डू। तुम ये लड्डू लो, तुम ये लड्डू लो। तो इस तरह वो ना शायद देख के समझ जाते थे, मुझे भी हाँ, बोला है उन्होंने। हाँ, आपको क्या बोला? खैर, आपको वो बताइए। रिकॉर्डिंग है, मैं शेयर कर दूंगी आपको। हाँ, हाँ, प्लीज शेयर कीजिएगा ना, ग्रुप में शेयर हाँ, कीजिएगा। तो बिल्कुल शेयर करूंगी। हाँ, तो सबका तरीका अलग। तो डॉक्टर जी के ये कह रहे थे कि उनको ना स्वप्न होता है। अच्छा। मतलब उस समय उनको स्वप्न होता था, तब उनको स्वप्न होता था। फिर वो एक बार पत्री जी के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे ना इस तरह की वो आने लगी है, क्या बोलेंगे, जैसे कि इंट्यूशन या मैसेजेस इस तरह के हाँ हाँ आने लगे हाँ हैं। हाँ तो और मैं किसी का भी जो है एकदम से, जैसे कि उसका एक पत्री सी मेरे सामने आ जाती है, बोलो, या आकाशिक रिकॉर्ड आ जाता है, हाँ हाँ और हाँ फिर हाँ मुझे हाँ कुछ इस तरह से, कुछ मतलब उन्होंने ये शब्द नहीं, पर उसके बारे में उनको हाँ। जानकारी सी आ जाती है। जी जी। तो इस तरह से वे अभी कुछ ही दिन पहले एक मीटिंग में आए थे। फिर वो बोल रहे थे, देखो अब मेरे को ना किसी के बारे में नाम तक नहीं पता है, वरना मेरे प्रोग्राम में कौन आने वाला है, वह हम्म क्यों आने वाला है, किस हम्म। कारणवश आने वाला है, उसकी हम्म। क्या समस्या है, वह क्या सब कर, आ जाता है। वो सब उनको पहले से ही फीड हो जाता है। सही है। तो आप उस समय के स्टूडेंट हैं उनके, तो मैं बस उसको दो और दो मिला रही हूँ, क्योंकि उनको जी। ये जानकारी हो जाती है। उसी तरह मैं भी कुछ ही दिन पहले सुन रही थी कि जो हमारे अ, उम, जैसे पेरेंट्स होते हैं, या जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हाँ स्कंद, हाँ तो ये हमारे बारे में इतना सोचते हैं, प्लान करते हैं, प्यार करते हैं, गाइड करते हैं, जितना कि हम ही अपने बारे में नहीं। फैक्ट है। उन्होंने 1 फरवरी को मैसेज किया है, मुझे पेन हो रहा था मगर मुझे 2 फरवरी को मेरा प्लास्टर लगा है, मैं आपको मेडिकल बुक और पर आप भी अपना ग्रुप में डाल दीजिएगा जो भी आप बोल रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग या जो भी मैसेज था। जी तो आज जी। के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिन, पद्मा जी, रेणु जी आने के लिए। थैंक यू रेणु जी, मधुलिन, थैंक यू। फिर थैंक कल का तो खैर मैं पोस्ट कर दूंगी थैंक ये थैंक ध्यान और माता का मैसेज। जी।
बहुत अच्छा लगता है जी कि जी। डॉक्टर जीके ने आपको यहाँ पर भेजा था ये बताने के लिए, और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी नेक्स्ट थर्सडे का। पता नहीं, मुझे ऐसे ही अभी मोबाइल देखा तो लगा कि अरे आप आपका मेडिटेशन है तो ज्वाइन कर लेती हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो आज माता का रंग हरा है, और बिना जाने, वो तो मैंने बाद में जाना, लेकिन ग्रीन कलर आज मैंने पहना। थैंक यू सो मच मधुलिन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। यू, थैंक यू, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू।